हेलो ऑल द व्यूअर्स। आज आपके सामने हैं कुणाल पांडे। कुणाल के बारे में थोड़ा बोल दूं। ही इज बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ही हैज डन हिज बीफार्म फ्रॉम वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। कुणाल जीपैट में ऑल इंडिया में 66 रैंक किए थे। नाइपर में ऑल इंडिया रैंक 97। आईआईटी बीएचयू एग्जाम में भी ही इज हैविंग रिमार्केबल रिजल्ट with all India rank 12. Currently, Kunal is pursuing MS Pharm in the specialization of pharmaceutics from Naipur, Hyderabad. As we both are from Naipur, Hyderabad, obviously we know each other very well over the past 10 months. So जानते हैं कुणाल से बहुत कुछ। सबको पता ही है जीपेट और एक महीने बचा है। अभी स्ट्रेटेजी क्या होगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगना चालू हो गया ऑलरेडी। उसको कैसे हैंडल करें? नाइपर नाइपर में कुणाल का एक्सपीरियंस क्या है अब तक, जानेंगे ये सब कुछ। उसके पहले आप सबको दोबारा स्वागत करते हैं इस चैनल का व्यूअर्स बनने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन और इस बार साथ में है आपका और एक नाइपर एंड दोस्त कुणाल पांडे। हेलो कुणाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ आर कैसे यू? हैं भाई, कैसे हैं आप सब? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ भाई। तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर डाइविंग डीप इनटू द मेन टॉपिक, आई वुड लाइक टू हैव सम कैजुअल टॉक विद यू फॉर 2 मिनट्स, ऑलराइट? ओके, या ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि you are not only having good result in GPAT and NIPER but also in IIT BHU exam, ऑल इंडिया रैंक 12 है आपका रैंक। यस। तो फिर भी तू आईआईटी छोड़ के नाइपर हैदराबाद क्यों चुना? पहली बात तो हाँ, आईआईटी छोड़ के नया हैदराबाद इसलिए कि क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। आईआईटी हैदराबाद में, सॉरी, आईआईटी बीएचयू में क्या है कि सीट्स कम है ओपन कैटेगरी में, तो मुझे फार्माकोग्नोसी मिला था। तो मुझे ये श्योर नहीं था कि मुझे फार्मास्यूटिक्स मिलेगा नहीं। तो पहली बात ये है कि मुझे मेरा फेवरेट ब्रांच चाहिए था, और आईआईटी बीएचयू में वो मिलता नहीं, उसकी श्योरिटी नहीं थी। तो दैट्स व्हाई आई मूव्ड ऑन टू नाइपर। अब प्लस उस पे एक और बात है कि नाइपर इज स्पेशली फॉर फार्मेसी। आईआईटी बीच में अदर डिसिप्लिन भी होते हैं विद विद फार्मेसी। सो मुझे लगा कि व्हाई नॉट गो विद द कॉलेज दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू फार्मेसी। दैट्स व्हाई आई चोज नाइपर हैदराबाद इंस्टेड ऑफ आईआईटी बीएचयू। ओके ओके। सो इन योर लेजर टाइम क्या करना अच्छा लगता है? लीजर टाइम में मेरी हॉबीज तो टाइम के हिसाब से बहुत चेंज होती रहती है। पहले मैं गिटार बजाता था, अभी वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो वही लीजर टाइम में फिलहाल तो जब से नाइपर में आया हूँ तब से तो फिलहाल सोना ही हॉबी हो गई है। बट उससे पहले हाँ साइकिलिंग हाँ हाँ। वगैरह करना, और मेरे होम टाउन के पास एक छोटा सा हिल टॉप है, वहां पर कभी कभी जाके बैठना, ये मेरी हॉबीज थी। लीजर टाइम में मैं ये करता था, साइकिलिंग और पहले गिटार बजाना, और वो ट्रैकिंग कह सकते हो आप, मेरी फेवरेट हॉबीज थी पहले। अच्छा। और करंट स्टडी जो है अभी फार्मास्यूटिक्स, ऑब्वियस बात है, कोर्स करिकुलम ये सब के बाहर और कौन सा टॉपिक है ऐसा जिसमें जानने को बहुत इंटरेस्ट है? कोर्स करिकुलम के अलावा मुझे मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब जैसे जो चीज़ें आसपास कैसे काम करती है, इनके मतलब हाउ पीसीज हो गए, ट्रेन्स बसेस के बारे में जानना, स्पेस के बारे में जानना, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स, डिफरेंट स्पेसशिप्स के बारे में जानना, थोड़ा सा कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक, पसंद है मुझे वो पढ़ना। ओके ओके। अभी ये बात कर लूँ कि ऐसा पता ही है, फार्मा तो कोई मतलब बहुत कम लोगों का ऐसा होता है कि पैशन होता है पहले से ही, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन लेता है, ऐसा होता नहीं है। तो चूजिंग फार्मा एज योर कैरियर बाय चॉइस है थे या फिर एज यूजुअल नीट नहीं हुआ तो ऐसा, मतलब क्योंकि तो नीट के लिए भी प्रिपरेशन लिया है मेरे को पता है, तो क्या था मतलब ऐसा, ये चॉइस था और रैंडम था, ऑफ क्या था? कोर्स वो सेकंड ऑप्शन था, वो नीट के प्रिपरेशन में कर रहा था, मगर वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। सो वो ऑप्शन चूज करना पड़ा जो बहुत क्लोज था मेरे एम के, क्योंकि वो नीट नहीं हुआ तो फिर उससे क्लोज ऑप्शन था, फार्मेसी थी मेरे हिसाब से उस टाइम। तो फिर मैंने फार्मेसी इसलिए चूज की। प्री प्लान नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, कभी फार्मेसी करना मेरा। ओके ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए था क्योंकि व्यूअर्स को बहुत सारे ऐसा स्टीरियोटाइप माइंड से लगता है जिसको बहुत अच्छा रैंक है, हो सकता है वो डेडिकेटेड था वो फार्मेसी के
हाँ। लिए, और या फिर पैशन था उसके इसलिए। मेरा तो पैशन नहीं था तो हो ही नहीं सकता है मैं मेरा अच्छा रैंक, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं हाँ। पूछा हूँ। तो जो भी हो अभी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पूछने के पहले मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि he came actually Kunal came from environment like where nobody else cracked Naiper or IIT from his college. He is the first one with all India rank under 100. तो महाराष्ट्र में जैसा होता है ना बहुत सारे कॉलेज में कि जूनियर्स को वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि सीनियर सब जीपेट नाइपर के प्रिपरेशन ले रहा है। तो ऐसा एडवर्स एनवायरनमेंट विच इज नॉट एट ऑल सपोर्टिव फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। तो तूने जीपेट रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 66 जब पहली बार देखा तो कैसा फील हुआ था, किसको पहले रैंक बताए थे? हाँ, जब ऑल इंडिया रैंक देखा 66, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि जब क्योंकि मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अराउंड 88 के आसपास, तो मुझे, और एग्जाम से जैसे निकलते ही सबको पता है कि दो चार क्वेश्चन तो दोस्त ही गलत कर रहे हैं, अरे तूने ये कर दिया, वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट जहाँ रिजल्ट आया तो अच्छा लगा कि हाँ, माई हार्ड वर्क पेड ऑफ, अच्छा लगा, काफी बढ़िया लगा कि इतने दिन मेहनत की थी। सही, तो उसका रिजल्ट आया, अच्छा लगा। अरे, और सबसे पहले क्योंकि मैं घर पे था, तो अच्छा। पेरेंट्स को बताया, और जो सबसे पहले फ्रेंड था जिसको मैंने बताया, वो फोन किया मैंने एक फ्रेंड को, उसने मुझे बताया था रिजल्ट निकल चुके हैं, फिर मैंने उसको बताया। सबसे पहले तो पेरेंट्स को बताया था घर पे। ओके। तो मतलब ये एक्सपेक्टेड रैंक नहीं था, मतलब ये बेटर देन एक्सपेक्टेशन राइट, मोर देन एक्सपेक्टेशन यू कैन से। या हाँ, मैं, वो होता है हमेशा कि मैं, एक है डिमेरिट मेरी कि अंडर एस्टिमेट करता हूँ लगभग, क्योंकि मुझे पसंद, मतलब ऐसा नहीं लगता कि अच्छा किया या ज्यादा, तो मैं ज्यादा न्यूट्रल है नहीं कुछ करता, उस चक्कर में कभी कभी ज्यादा अंडर एस्टिमेट हो जाता है। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेड था ये, था कि अच्छा स्कोर होगा, मगर इतना अच्छा होगा ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइपर आके कैसा लग रहा है? अब तो 1 साल होने जा रहा है। हाँ, एक साल तो नहीं, हाँ, एक एकेडमिक ईयर पूरा हो जाएगा 2 महीनों में। अच्छा लग हाँ। रहा है नाइपर में, जो जैसा एनवायरनमेंट बताया तुमने कि जहाँ से मैं आया था, पता ही है बहुत, वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था पढ़ाई का या फिर रिसर्च का, एकेडमिक्स को लेके कोई इतना सीरियस नहीं था। बट यहाँ पर जब आया तो मुझे पता चला कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कितना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम, मुझे क्या लगता है कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो खास बात नहीं होती, किसी की जगह की खास बात होती है वहाँ लोग कैसे हैं आपके साथ, टीचर्स कैसे हैं आपके, कलीग्स, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो नॉट ऑल, मतलब नो डाउट अच्छा है। बाकी मुझे सबसे अच्छा बात यहाँ के नाइपर में मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स लगते हैं, जो सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे इंसान हैं, कम्पिटिटिव हैं, हेल्दी कंपटीशन है, सपोर्टिव है। तो वो बात मुझे नाइपर की अच्छी लगी यहाँ। और बाकी रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट धीरे धीरे आपका हो जाता है, तो मेरा भी अभी चल रहा है माइंडसेट रिसर्च के लिए। तो सबसे अच्छा लगी, ये बात मुझे नाइपर की अच्छी लगी। फ्रेंड सर्कल और टीचर्स भी काफी प्रोफेशनल है यहाँ पे। ओके। तो अभी सीधा स्ट्रेटेजी पे आते हैं, जिसके लिए एक्चुअली ये दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो कमिंग टू स्ट्रेटेजी, तो जीपेट प्रिपरेशन कब चालू किए थे? आई मीन एट व्हिच सेमेस्टर हैव यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? जीपैट प्रिपरेशन ऐसा कहा जाए तो मैंने बहुत पहले ऑन पेपर स्टार्ट की थी, लगभग 1.5 ईयर। बट सीरियस प्रिपरेशन जो कहते हैं कि हाँ, एग्जाम के लिए पढ़ना, सोचा था पहले, मगर मैंने एग्जाम के लिए पढ़ना, मैंने 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट किया था। मुझे याद है वो एग्जैक्ट डेट। हमारे रूम शिफ्ट हुए थे, हम लोग 4th ईयर में आए थे, उस दिन से मैंने स्टार्ट किया था। हमारा सेशन भी लेट चल रहा था। 12 सितंबर 2022 वॉज द डे फ्रॉम व्हेन आई सीरियसली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर। उस दिन से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुमको पता ही है जीपेट के लिए टाइम 1 महीने से भी कम बचा है राइट? तो हम्म। कुछ कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करके बोलता है उसका मार्क्स मॉक में, मॉक टेस्ट में अभी 250 हम्म। टू 300 इसी के बीच में आ रहा है, और ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है, रिवीजन भी दे चुका है। हम्म। तो वो अच्छा मार्क्स को 330 टू 350 के आसपास कैसे कन्वर्ट करे? टू बी मोर स्पेसिफिक, at this point of time if he aspires to be in top 50 or top 100 rank whatever it is, what should be his strategy in this last 1 month for GPAT?
ये क्वेश्चन अच्छा है जो तुमने किया है। स्पेशली देखो, अगर मेरा ये मानना है, बिलीव दैट, कि अगर किसी का स्कोर 250 टू 300 के अराउंड आ रहा है, तो विच मीन्स दैट ही और शी हैज प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम्स। तो यस यस। ये बातें मैं लगभग हर जगह, ठीक है। आप अगर आपको टॉप 100 में 50 में आना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें की होंगी। तो मेरा ये मानना है कि केमिस्ट्री जो पॉइंट है वो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री बहुत बच्चों के लिए थोड़ा सा एक अलग अलग चीज होती है बाकी चीजों कंपेयर, तो आप केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें। स्पेसिफिकली जीओसी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर फोकस करें। और जो गलतियां रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब बार बार गलती, उसको बाईपास करें, उसको ना करने की कोशिश करें। एक बार जो गलती होती है, दैट्स इट, ये गार्ड बन ले कि मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। सो और टेस्ट का मोटिव मार्क्स से ज्यादा आपकी एनालिसिस करने पे होता है। आप टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करें, अपने लूप होल्स को देखें। और जो क्वेश्चंस नए हैं, आप जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस पहली बार देखने मिल रहे हैं और वो आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो आप डिप्रेस मत हो। मैं मेरा ये कहना है कि जो क्वेश्चंस आपने पहले पढ़े हैं और वो गलत गलत हो रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ा काम करो। नए क्वेश्चंस को आप हल्का हल्का देखते जाओ। अब नए क्वेश्चन तो अभी यहाँ पर आप कितने भी कर लो, आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो फोकस ऑन केमिस्ट्री, focus on questions that you studied and you did wrong, and at the same time try to make a summary of new questions, okay, and revise thoroughly डाटा वगैरह। ये चीज, ये काम करोगे तो आई मतलब आई होप ये हो जाएगा टॉप 100 में, या फिर अब 300 आएगा स्कोर। हाँ यस दैट्स ट्रू। तो फिर अभी ये जो क्वेश्चन है वो बच्चों के लिए है जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, क्योंकि वो लोग बोलेगा, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी है, मतलब ये जो कैटेगरी अभी बोलने जा रहे हो इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो भी सोचेगा एग्जैक्टली। हम हमारे लिए भी थोड़ा बोल दो। तो तो जो लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं लाइक 150 टू 180 रेंज वाला स्टूडेंट्स, they can't ensure themselves that they will crack the GPAT exam, right? So what's your take यस। for those students? What you want to advise them? फर्स्टली लाइक आई वुड से, लाइक बी मेंटली प्रिपेयर, बिलीव इन योरसेल्फ। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप है ये कि अपने पे बिलीव करो यार। अगर अगर आप एक रेस कर रहे हो, आप कार को ड्राइव कर रहे हो, और आपको यही यकीन नहीं है कि मेरी कार पास जा सकती है, तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे फुल पोटेंशियल। फर्स्ट तो बिलीव करो अपने आप में, हाँ मैं कर सकता हूँ। नो मैटर व्हाट आर द ऑड्स, उसको छोड़ दो। आप अपने पे बिलीव करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद आपको है कि एक्शंस क्या कर लेने हैं। पहली बात, अगर कोई इस टाइम अगर बॉर्डर लाइन पे फंसा है अराउंड 150 180 जैसा बताया तुमने, हाँ तो ये बात है, होने कुछ हो सकता है, बट ये अगर फिक्स है कि वो टॉप 200 या 100 में आना उसका बहुत मुश्किल है, तो सो यू शुड एम फॉर अराउंड 220 230। क्योंकि अगर आपको नाइपर आना है, तो जीपैट में अगर आप क्वालिफाई भी हो रहे हो, सो इट्स वेल एंड गुड, यू हैव गॉट अनदर 1 मंथ फॉर प्रिपेयरिंग नाइपर। तो आप जो हॉट टॉपिक्स जिसको मैं कहता हूँ, क्लासिफिकेशन, सीएनएस के क्लासिफिकेशन, एएनएस के क्लासिफिकेशन, एंटी माइक्रोबियल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आप हर सब्जेक्ट को आप कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक एक पेज में, एक A4 साइज पे उसको नोट करो। मतलब एकदम शॉर्ट, ये नहीं कि कॉपी भर दी। एक A4 साइज पेपर लो, उस पे एक सब्जेक्ट खत्म कर दो पूरा, और उन टॉपिक्स पे स्पेशली ध्यान दो। आप PYQ इमेजिन करो, प्रीवियस क्वेश्चन को इमेजिन करो, एग्जामिन करो। और फिर उससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एरिया देखो कि आपने किया होगा पहले, नहीं किया होगा तो आपके टीचर्स बता रहे होंगे, तो कोशिश करो कि सारी चीजों को एक A4 साइज पेपर में अरेंज करें, और उन पे फोकस करो ज्यादा। ज्यादा टेस्ट लगाओ और टेस्ट का एनालिसिस करो। तो इससे पक्का है कि अराउंड 200 प्लस आएगा आपका। बहुत ईजी होता है पेपर, आप डरो मत ज्यादा। 200 प्लस आ जाएगा अगर आप ऐसा करोगे अभी इस टाइम पे तो। ओके। अच्छा, डिमोटिवेशन कितना आता है प्रिपरेशन में? मैं थोड़ा ओपनली ही बोलता हूँ। जैसा बहुत सारे को बहुत तरह फेजेस चलता है लाइफ में, राइट? किसी को फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रहता है जो फोकस करने नहीं देते पढ़ाई में, या तो किसी का यस। ब्रेकअप हो गया, या पर्सनल इश्यूज, या फिर मॉक में मार्क्स देख के डिमोटिवेशन, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। तो टू बीइंग एन एस्पिरेंट, हाउ कम ही और सी कम्स आउट ऑफ ऑल द phases, और यू कैन से हाउ एन एस्पिरेंट कैन डील विद दिस डिप्रेशन, ताकि पढ़ाई का जो रिदम है वो बरकरार रखा जाए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली देखो, मेरे साथ भी चीजें थी। डिप्रेशन जो होता है, जो सक्सेस होती है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, सबको पता है। और जो स्ट्रगल है वो नीचे रहता है, ज्यादातर लोग देखते नहीं। तो डिप्रेशन क्या होता है इस एज में ना, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग इमेजिन करते हैं। एक कोट मुझे बहुत पसंद है,
ये कोट में हमेशा अपने आप को बताता रहता हूँ, जो मुझे लगता है, वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन आवर रियल लाइफ। तो पहले अपने दिमाग के जो घोड़े तुम्हारे दौड़ रहे स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा आप काम रखो ज्यादा, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस मत लो ज्यादा, किसी चीज का स्ट्रेस। अगर फैमिली में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तब तो ऑब्वियस है स्ट्रेस लेनी पड़ ले मतलब आप लोगे ही। बट आप कोशिश करो कि उसके पार देखने का, तब आफ्टर दैट क्या करना है। और दूसरी मतलब सबसे बड़ा जो कह सकते हो टूल मोटिवेशन होता है एक स्टूडेंट। तो बस वही है, आप फोकस करो अपनी एम पे, ज्यादा कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो चीजों को। और सबसे बड़ा अपने आप को रीजन दो कि हाँ ये चीज मुझे क्यों करनी है, सॉलिड रीजन। हमारे बॉडी में जैसे कि एक नॉर्मल सिस्टम होता है, एक सर्वाइवल, जैसे मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो आपको सर्वाइवल मोड पे आना है। आप कंफर्ट मोड में बैठे हो तो आपको बार बार आपको याद दिलाने की नहीं है, अगर मैं एग्जाम नहीं निकालूंगा तो क्या हो, बुरा हो सकता है, बुरे से बुरा सोचो क्या हो सकता है। तो अब ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाएगा पढ़ाई पर। मैं ये मतलब मैं ऐसा करता था अपने साथ कि अगर एग्जाम नहीं, अगर जीपैट नहीं निकला तो क्या हो, बुरे से बुरी चीजें इमेजिन करता था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेकार हो जाऊंगा। तो उससे मुझे मतलब मुझे लगता था कि हाँ क्या करना है वो चीज, ताकि वो सिचुएशन ना आए, तो पढ़ना है अभी, अभी पढ़ते हैं। फिर मैं पढ़ता था ऐसे। तो ये मैं टूल से इमेजिन कर, मतलब मेरे पास जो तरीके थे। और फिर एक और में कोड था मेरे सामने दीवार पे लिखा था ऐसे भी, डाई विथ मेमोरीज नॉट विथ ड्रीम्स। तो वो बहुत, मैं हमेशा सुबह पढ़ के अपने आप को उठता था तो अपने आप को अफर्मेशन भी देता था कि हाँ मैं आज अच्छा करूंगा, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो अफर्मेशन परसिस्टेंट और मोटिवेटेड स्टेट में आने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है इससे हो सकता है काफी मोटिवेशन मिल सकता है काफी ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ ये लाइन बहुत अच्छे बोले हो कि डाई विथ मेमोरीज नॉट विथ ड्रीम्स। तो और वो ये भी लाइन अच्छे बोले हो कि लॉन्ग टर्म में हो सकते हो उसको देखो, ताकि ना शॉर्ट टर्म देखो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको बहुत बुरा लग रहा है अभी के लिए, पर लॉन्ग टर्म में जब देखोगे कोई भी विजन, तो बहुत अच्छा बन जाता है फिर। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। अभी वो क्वेश्चन में आते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द कॉमन क्वेश्चन ऑफ एवरी एस्पिरेंट्स इज हाउ टू हैंडल बोथ कॉलेज एंड जीपेट प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। ओके, तो इस बात पे मैं भी फ्रैंकली कहना चाहूंगा कि मैं जिस कॉलेज से था वहां पर, मतलब मेरे टाइम पे उतना कंपलसरी नहीं था कॉलेज जाना। तो आई वॉज लकी इन दैट। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको कॉलेज करना था, और साथ में उन्होंने भी अच्छे स्कोर किए जीपैट में। तो मैंने पूछा भी था, बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि बस वो क्या है कि एग्जाम से आपके, मतलब अभी तो एक महीना बच्चा है, अभी तो कॉलेजेस में एग्जाम चल रहे होंगे, तो अभी तो लास्ट टाइम आ चुका है। आपने अब जो पहले किया है वो चीज़ आपके काम आने वाली है। हेलो हेलो कुणाल, बट वीडियो अटक गया। वीडियो अटक अटक गया है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो अभी एक महीने तो आप अपनी कॉलेज से मतलब नेगोशिएट कर सकते हो कि अभी एग्जाम्स है मेरे, और अभी मुझे जीपैट के लिए प्रिपेयर करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज आपको रोकेगा ऐसा करने से कि नहीं आप कॉलेज डेली आओ। हाँ, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो मैं ये कहूंगा, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर हो तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाओ। आप सुबह थोड़ा टाइम निकालो, मतलब 4-5 बजे या 4 बजे, अगर आपको 6-8 बजे घर से निकलना होता है या 6 बजे निकलना होता है, तो जब भी आपको घर से निकलना हो उससे कम से कम 2 या 3 घंटे पहले उठ जाओ, और 2 घंटे पढ़ाई कर लो। और बस में भी पढ़ो, आते वक्त भी पढ़ो। तो खाली टाइम जब भी मिले आपको तो उसको आप यूटिलाइज करने की कोशिश करो। ये हाँ मेरा कहना है। मतलब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज को लेकर, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा करने से सही होगा। हाँ, ये चीज सही है कि मतलब अगर तुम कोई भी चीज होता है ना, लेते हो ना कि उसी को मेरे को करना ही है, कैसे भी कैसे भी हो जाए मेरे हम्म। को करना ही है, तो फिर वो आप कर लेते हो कैसे ना कैसे करके। फिर वो बहाना नहीं ढूंढते हो कि मेरा कॉलेज चल रही है चल रहा है। तो क्योंकि एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली। क्योंकि सारे जितने एस्पिरेंट है सबका सेम होता है, मतलब सेम कंडीशन होता है, सबका कॉलेज रहता है। तो जो कंपटीशन होता है वो फेयर बन जाता है फिर। ओके, तो बिल्कुल, देन बिल्कुल। then I'm now coming to the question which is relatively पढ़ाई oriented और strategy oriented। तो what was your average sitting hours in a day, like कितने घंटे पढ़ लेते थे एक एक दिन में। ऐसा तो मेरी जो मतलब स्ट्रैटेजी थी,
दिसंबर से स्टार्ट किया था तो उस टाइम बहुत बैकलॉग था। तो अराउंड 1 and 1.5 मंथ मैं लगभग 10-11 घंटे पढ़ता था, ताकि मेरे बैकलॉग्स एटलीस्ट क्लियर हो जाए। और फिर अच्छा। जब बैकलॉग्स क्लियर हो गए तो ऑन एन एवरेज फिर जब बैकलॉग्स क्लियर हो गए तो ऑन एन एवरेज फिर मेरा पर डे वही 5 to 7 आवर्स का रहता था मेरा। उसमें से जब एग्जाम से 3 महीने बचते थे, पहले 3 महीने या 2 महीने, तो वो अराउंड 9 आवर चला गया था, क्योंकि मैं टेस्ट लगाता था हर दिन। फुल सिलेबस टेस्ट हर दिन में एक लगाता था। तो और उसके एनालिसिस भी करता था, तो उसमें 3.5 से 4 घंटे जाते थे और बाकी 5 घंटे में पढ़ता था। तो अराउंड मैं अगर देखेंगे तो अगर बैकलॉग नहीं था तो 9 आवर्स की स्टडी थी, उसमें 3 आवर्स 3.5 आवर मेरे टेस्ट और उसके एनालिसिस में जाता था, बैकलॉग्स बाकी था मतलब ये थोड़ा 5 आवर। समझाइए। बैकलॉग मतलब कि प्रिपरेशन मैंने उससे पहले स्टार्ट नहीं की थी, मतलब ऐसा, क्योंकि जैसे पता बताया था मैंने, यूनिवर्सिटी मेरी में काफी वैसा एनवायरनमेंट नहीं था कम्पिटेटिव। हाँ हाँ। तो जैसे नॉर्मल सेमेस्टर्स के लिए पढ़ता था मैं, जीपैट के लिए अच्छा उतनी अच्छा। खास मैंने पढ़ाई नहीं की अभी। तो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी एक्स्ट्रा थे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। एनालिटिकल टूल्स वगैरह, एनएमआर वगैरह में, तो बहुत सारी चीजें बची हुई थी मेरी जीपैट और नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको मगर मैंने एक जगह लिख के रखा था मैं, कि हाँ मुझे क्या करना है, तो वो बैकलॉग मैंने पहले क्लियर किया। कि वो जो फोर्थ फोर्थ ईयर से पहले जितने सारे सब्जेक्ट्स नेसेसरी थे जीपैट के लिए, उनको मैंने, हाँ मैं अगर मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा था अपना जीपैट, मैंने इसमें कॉलेज में भी मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई पढ़ाई की थी। तो वो सारी चीजें क्योंकि मैंने पढ़ा था तो उसको जल्दी कवर हो गई 1.5 महीने में जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अच्छा, देन इट्स ग्रेट देन, मतलब ये बहुत बड़े मोटिवेशन है सब आने वाले एस्पिरेंट के लिए कि इसके बाद भी इतना अच्छा रैंक लाया जा सकता है। तो कोर्स। तो ये जो मतलब इज इट इंक्लूडेड सेमिस्टर स्टडी स्टडी एज वेल, जो अभी बोला ना कि उसके बाद 9 आवर स्टडी करने लगे थे, तो वो सेमिस्टर। सेमेस्टर के लिए वही एक हफ्ते पहले पढ़ता था मैं। ओके ओके। हाँ। उसके बाद तो अभी ये जान लेता हूँ कि अभी जो स्टैंडर्ड बुक के बारे में पूछ लेते हैं। मैं एक एक करके सब्जेक्ट का हम्म। नाम बताते जा रहा हूँ, तुम उसके लिए क्या क्या हम्म। बुक फॉलो किए थे वो बताना। फार्माकोलॉजी के लिए क्या है? ओके। फार्माकोलॉजी के लिए देखो मैं बहुत लोग केडी कहते हैं, केडी भी मैंने भी पढ़ी है 2 बार। बट मुझसे स्टैंडर्ड बुक तो केडी है, बट उससे अच्छा मैं गोविंद राय गर्ग की एक बुक आती है, स्पर्श गुप्ता आती है, रिव्यू फार्माकोलॉजी बाय गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता, वो फॉलो करता था। ओके, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स लैकमैन, लैकमैन में पढ़ता था। लैकमैन मेरे पास थी, पढ़ता था लैकमैन, लैकमैन अच्छी बुक है। ओके, केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मेडिसिन केमिस्ट्री के लिए क्या था? मेडिसिन केमिस्ट्री के लिए बहुत लोग पॉइज पढ़ते थे, मगर मैं वी अलगार से नहीं पढ़ता था, क्योंकि उसकी क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी हिंदी थी। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट मेडिसिनल हाँ। केमिस्ट्री लेके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, ऑब्सेस्ड भी है। तो अच्छा अच्छा। अरे वो, हाँ सब्जेक्टिव ऐसा है, बट मैं वी अलगार समय में पढ़ता था, मगर वो स्टैंडर्ड बुक नहीं है। स्टैंडर्ड बुक पॉइज केमिस्ट्री, उसको वो स्टैंडर्ड बुक है, बट मैं वी अलगार स्वामी रेफर करता था अपने स्टडीज के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? क्लाइडेन, क्लाइडेन पढ़ी थी मैंने। केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था तो मैं क्लाइडेन पढ़ता था। अच्छा अच्छा। और क्योंकि मैंने नीट के लिए भी प्रिपेयर किया था, तो केमिस्ट्री मेरा पहले से भी इंटरेस्ट अच्छा था, बता अच्छा, इंटरेस्ट केमिस्ट्री। तो जब बात आया ये मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो उसके लेके क्या कहना चाहते हो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए? मेडिसिनल केमिस्ट्री को एक मतलब सिंपल सी एक कहावत है, उतनी रिस्पेक्ट तो जितने शादी में फूफा की होती है, ऐसा हाँ मैं हाँ। ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं उसको लेके, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से यू हैव टू जस्ट ओनली ग्रास्प ऑन अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल डेफिनेटली एबल टू क्रैक मार्क्स दैट आर सफिशिएंट टू पुल अप योर रैंक्स। आपको कुछ कुछ कंपाउंड्स के, क्लासेस ऑफ कंपाउंड के एसएआर पढ़ने हैं, और बेसिक रिंग आपको याद करनी है। थोड़े जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, इट विल ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। और थोड़ा एंटीबायोटिक्स के ऐसे यार कर लो, सीएनएस वाले, एएनएस वाले ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उनके आप ऐसे यार कर लो। उससे हो जाता है क्वेश्चन, अराउंड 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं, तो यू विल डेफिनेटली एबल टू सॉल्व अराउंड मिनिमम 2 to 3।
और आप पूरा पढ़ोगे, इफ यू रीड होल मिडनर्स केमिस्ट्री, देन यू विल डेफिनेटली then you definitely would not be able to cover the rest of the subjects which are very easy and scoring. यस यस, दैट्स तो ट्रू। वो मैंने की थी। हाँ, जो मैंने बताया बस मैंने वही पढ़ा था मैंने। ओके, क्या जीपैट का जो स्ट्रेटेजी है, सेम स्ट्रेटेजी अपना के नाइपर में बेटर रैंक लाया जा सकते हैं, या फिर और द पर्सन हैज टू स्विच टू सम अदर स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू गेट गुड रैंक इन नाइपर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि एग्जाम क्रैक करने से पहले एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है आपको। जीपैट की रिक्वायरमेंट अलग है और नाइपर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो नाइपर में आपको स्ट्रेटेजी स्विच करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स स्विच करनी पड़ेगी। वहां पर आपको एक्यूरेसी और स्पीड लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 आवर्स में। तो यू हैव टू इनकलकेट स्पीड एंड एक्यूरेसी विद इन योरसेल्फ। तो उसके लिए अलग प्रैक्टिस होती है, वो करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, सो वी आर एट द end of the conversation. Last, I want to ask you, for all the viewers, अगर प्रिपरेशन लेने के बाद भी जीपैट या नाइपर जो भी हो नहीं निकले, तो व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम? तो हो ही सकता है कि मेहनत की है, प्रिपरेशन लिया, पर नहीं निकला, तो विल यू सजेस्ट टू ड्रॉप ए ईयर फॉर एन अनदर अटेम्प्ट, और यू विल सजेस्ट देम टू मूव ऑन इन लाइफ, और इज इट समथिंग एल्स? हाँ। अ, मेरा मतलब पर्सनली ये मानना है कि अगर आप कभी किसी एक चीज को परस्यू कर रहे हो, जैसे एग्जाम प्रिपेयर करने वाले लोगों को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो एकेडमिक्स के अलावा। ऐसे लोग जो किसी के इन्फ्लुएंस में प्रिपेयर करते हैं, ऐसे लोग जिनको सचमुच एग्जाम को क्रैक करना होता है। यस यस। तो अगर कोई अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आके प्रिपेयर कर रहा है जीपैट का और उससे नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि यू शुड मूव ऑन एंड फाइंड योर पैशन। आप एक थोड़ी शांत जगह पर, अगर एग्जाम नहीं निकलता, आप सोचो ध्यान से क्या मतलब पैशन था आपका, या फिर आपने किसी फ्रेंड को देख के क्रैक मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ठीक है, एंड इफ यू कम टू नो दैट लाइक इट वाज माय पैशन, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ड्रॉप अ ईयर एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। एंड आपको लगता है अगर से कि नहीं ये मेरा पैशन नहीं था और मैंने इन्फ्लुएंस में आके प्रिपरेशन की थी किसी की, देन आई विल रिकमेंड टू मूव ऑन एंड लाइक एक्सप्लोर। आप एक्सप्लोर करो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट you have to at last find a thing that like it's more interesting at that or that you love doing। तो वो चीज होनी चाहिए यस यस, दैट्स मेरे ट्रू। हिसाब से। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि अगर पैशन है तो फिर अगले साल के लिए भी मोटिवेशन मोटिवेशन रहता है उसके पास, या फिर नहीं तो नहीं रहता फिर और एक साल के लिए। ये बहुत अच्छा यस। पॉइंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच कुणाल फॉर योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू। इट वाज थैंक यू। रियली थैंक इट वाज रियली a great conversation with you. Hope you also enjoyed यू। माय being in this conversation. या प्लेजर वाज माइन। Okay, I'm looking forward to have another conversation with you anytime soon in future with some another interesting topic. Let it be an hyper live placement related talk. All right. या ऑफ कोर्स वी Okay. विल हैव Till then, keep in touch. Have a good day. Bye bye. To all the viewers, hope इट। you have enjoyed the session and some doubts might have clarified at some extent. If still any doubt you have, let me know in comment section. I'll see you in next time with your another ranker dose. Okay. Bye bye. बाय।